हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सो गाइस, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है, वैकेंसी रिलीज की गई है एलएनटी की। एलएनटी की एक डिपार्टमेंट है एसएनएल, यानी कि सर्जेंट एंड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी गाइस ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर मैं मान के चलूँ तो ग्रीन एनर्जी इंडियाज़ के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, आईटीआई डिप्लोमा और बी बीटेक होल्डर के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस डिपार्टमेंट से कोई भी जॉब की वैकेंसी देखने को मिल रही है। एलएनटी के बहुत सारे डिवीजन है, अलग अलग सेक्टर में वर्क करती है। ये ग्रीन पावर सेक्टर में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इंडिया की अडानी पावर से भी बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर मैं मान के चलूँ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, इससे ज़्यादा वर्क इंडिया की गवर्नमेंट भी नहीं काम करती जितने एलएनटी करती। तो यहीं से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है। हम बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरनी है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। क्योंकि एलएनटी है तो एलएनटी में मिनिमम फॉर्म भरने की ही उतनी आती नहीं है। आपको इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शन होता है, आपका सीवी सेंड करना होता है, रिज्यूमे सेंड करना होता है। ये टोटली ऑफिशियल है, सब कुछ डिटेल में बात करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो मौका मत छोड़ना। क्योंकि ग्रीन सेक्टर पावर में काम करने के बाद आपको इसमें जो सैलरीज मिलती है, प्रमोशन मिलता है, उसकी सबकी हाइकनेस यहाँ पर ज़्यादा होती है डिफरेंट अदर एलएनटी में अगर आप काम करते हो तो। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बी बीटेक होल्डर हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच और अपना स्टेट वगैरह ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश की गई ऑफिशियल अकाउंट एलएनटी सर्जन एंड यूनिट लिमिटेड, जो मैंने एसएलएन बताई आपको, ये ऑफिशियल अकाउंट है एलएनटी का और इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई है न्यू नोटिफिकेशन फॉर अर्जेंट हायरिंग के रिक्वायरमेंट, जो कि वॉक इन एंड ड्राइव के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉलिंग ऑल प्लांट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एक्सपर्ट। यहाँ पर आवर जो भी होगी वॉक इन ड्राइव की वैकेंसी, वही आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होगी। गोथर्मल जियोथर्मल प्रोजेक्ट है तो WTN यही आपका जियोथर्मल ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर मैं बात करूँ वैकेंसीज के अनुसार, तो चलिए पहले नोटिफिकेशन को हम रीड करते हैं। यहाँ पर यही आपका डिपार्टमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर एक्सपीरियंस इन प्लांट इंजीनियरिंग, डिजाइन, मल्टीस्पेशलिटी सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बेस की मैं बात करूँ तो सिस्टम इक्विपमेंट इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो पावर सिस्टम, ये सब पोस्ट ध्यान रखना, क्योंकि यही सारी पोस्ट में आपकी जॉब लगेगी। और जब इंटरव्यूज़ के लिए पूछा जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, आपकी किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हैं, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। पावर सिस्टम डिजाइन ऑफ मैन, उसके बाद रिचर्ड स्टीम, फीड वाटर हो गया, कंसल्टेंट बाईपास एक्सट्रैक्शंस, ड्रेन सिस्टम, फिर आपका यूटिलिटीज़ में हो गया, सिस्टम डिजाइनिंग में तो इसमें लगभग लगभग एयर, फ्यूल, गैस, फ्यूल ऑयल, केमिकल डोजिंग, फायर, ये सब में आपकी जॉब लगेगी। फिर आपका इक्विपमेंट सच है, आपका है सिस्टम ऑफ इक्विपमेंट इंजीनियरिंग, किस किस में काम करने का मौका मिलेगा। गैस टरबाइन, सिस्टम टरबाइन, ये टरबाइन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं CW पंप भी हो गया, कूलिंग टावर कॉरपोरेशंस, या फिर आप देख सकते हैं पाइपिंग, स्ट्रेस मटेरियल, सपोर्ट इंजीनियरिंग यहाँ पर भी है। LV MB में स्टीम्स में आपको गैस लाइन प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल वाइप्स हो गया, DSC प्लेस एंड लॉजिस्टिक्स डायग्राम्स में। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर, स्टील एंड बिल्डिंग में भी स्ट्रक्चर जो आपका काम होता है स्ट्रक्चर का, यहाँ पर भी आपकी जॉब्स लगने की संभावना है। रीन्यूएबल एनर्जी जो अभी बताई मैंने, जैसे सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज और हाइब्रिड, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो वैकेंसी है इसी में ज़्यादा चांस है आपको जॉब मिले, वो भी ज़्यादातर अदर है। फिर आपका फिजिकल डिजाइनिंग इंजीनियर है, तो इसके लिए अलग अलग आपका कंट्रोल बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज ब्रिंग अलॉन्ग योर रिज्यूम टू मीट अस, राइट द पोजीशन एंड रोड अप्लाइड फॉर द टॉप ऑफ द एज। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मेल कर रहे हैं, ये आपको मेल है, इस पे आपको अपना ईमेल भेजनी, अपना जो CV है वो भेजनी होगी। द हु आर नॉट एबल टू अटेंड वॉक इन इंटरव्यू प्लीज सेंड योर प्रोफाइल, यानी जो ईमेल आईडी आपको एलएनटी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी गाइज, जो कि आप देख सकते हैं। देन एलएनटी प्रोवाइड इक्विपमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शंस। आ रहा हूँ आप पे, सबसे पहले यहाँ पर देख लो। फिर आपका सॉफ्टवेयर टूल्स है, सॉफ्टवेयर टूल्स के रिगार्डिंग में क्या वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब में आपकी जॉब लगेगी। पोजीशन 4, अब पोजीशन बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट, फिर आपका पाइपिंग में है जिसमें स्ट्रेस एंड लेआउट, देन आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है एंड इक्विपमेंट, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल,
रोल्स मिलेगी, जैसे इंजीनियर हो गया, डिज़ाइन इंजीनियर हो गया, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगी गई है 4 से लेकर 6 ईयर की। सीनियर इंजीनियर या फिर सीनियर डिज़ाइन, इसमें भी एक्सपीरियंस है। लीड इंजीनियर या फिर डोमेन एक्सपर्ट के लिए एंड लोड इंजीनियर, तो हायर पोस्ट है, सब बहुत ज़्यादा हायरिंग पोस्ट है, तो इसमें भी सैलरी आपकी मांगी गई, आई मीन एक्सपीरियंस मांगी गई है। एलिजिबिलिटी देख लो कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बी बी टेक, आपने बी बी टेक कर रखी हो या फिर एम ई एम टेक कर रखी हो, तो बेशक अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी आपको यहाँ पर इंजीनियर देखने को मिल रही है, जैसे कि सीनियर इंजीनियर, लोड इंजीनियर, डोमेन इंजीनियर या फिर लीड डिज़ाइनर, ये सब के लिए जो रिक्रूटमेंट है, इसमें ओनली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बी बी टेक आपने कर रखी हो या फिर एम ई एम टेक, अथवा जो नॉर्मल डिज़ाइनर की रिक्रूटमेंट होगी, जहाँ पर ये इंजीनियर या फिर डिज़ाइनर की, तो इसमें यहाँ पर फुल टाइम की आपके पास डिप्लोमा या फिर आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा डिज़ाइनर के लिए एलिजिबल है या फिर अपने आईटीआई होनी चाहिए। अब बोलोगे सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4, आपके पास 1 साल की भी है तो भी यहाँ पर सीवी सेंड करें, 2 साल की है फिर भी सेंड करें, 3 साल की है फिर भी सेंड करें। ओके, बड़ा एक्सपीरियंस वाले ही सेंड करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो रिज्यूम सेंड करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रिज्यूम सेंड करोगे तो आप इंटरव्यूज़ में नहीं जा पाओगे। ओके गाइस, तो एक चीज़ का फोकस करें, आपके पास कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी रिज्यूम सेंड करके आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएँ। फ्रेशर हैं, रिज्यूम सेंड कर दीजिए, लेकिन इंटरव्यू में आपको जाना नहीं है। अगर आप आईटीआई फ्रेशर हैं, डिप्लोमा फ्रेशर हैं, तो आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। रिज्यूम सेंड करने में कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, ना ही एफर्ट लगेगा। आप रिज्यूम सेंड कर दें, बट यहाँ पर आप इंटरव्यूज़ के लिए ना जाएँ, क्योंकि मिनिमम गाइस आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ओके, इंटरव्यू डेट देखना चाहें तो 9 दिसंबर 2023 को सैटरडे को होगी, और 8 बजे ऑनवर्ड। एक आपका रखा गया वडोदरा में, आप देख सकते हैं वडोदरा गुजरात में स्थित है। अगर आप जा सकते हैं, नज़दीक है, और मैं सभी कैंडिडेट के लिए बोलता हूँ आप जा सकते हैं तभी जाएँ। 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस में अगर आपका वेन्यू पड़ता है लोकेशन इंटरव्यू का, तो ज़रूर जाएँ। नेक्स्ट एक और डेट है 16 दिसंबर को सैटरडे को। ओके, दोनों सैटरडे को ऑनगोइंग होगी। ये भी आपका रखा गया है गुजरात में, अहमदाबाद में, तो दोनों अलग अलग लोकेशन है, या आप बारकोड है स्कैन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल है। और ट्रेड और ब्रांच अगर आप देखना चाहें तो ब्रांच यहीं से पता चल जाता है, जैसे मैकेनिकल सिस्टम हो गया, तो आईटीआई करके आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल फिटर मशीनिस्ट ट्रेड से कर रखी है, तो भी इज्जत अप्लाई कर सकते हैं। फिर पाइपिंग में है तो यहाँ पे पाइप फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, प्लम्बर में अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल है तो ड्राफ्टमैन सिविल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और डिप्लोमा वालों में बीटेक वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियर, देन आपका पाइपिंग जैसे कि फिटर हो गया, सॉरी मैकेनिकल, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और कंट्रोल हो गया, जैसे कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे, तो आज ही ज्वाइन कर लो। और जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट्स रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, ये आपको रिज्यूमे, आपको जो लिंक मिलेगी ये ईमेल आईडी की, ये भी आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी, तो जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, तभी आप यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखें, कवर लेटर लगाना ना भूलें। कवर लेटर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी पिन किया हुआ। आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा हैं, डिग्री हैं, सारे कैंडिडेट कवर लेटर लगा के अपना पोस्ट मेंशन करके तभी रिज्यूमे सेंड करें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है सिलेक्शन टाइम में। ओके गाइस, तो होपफुली बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल है तो मौका मत जाने दें। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।